यार नैया कभी पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूँ, जबरदस्त स्वागत करता हूँ। तो आज मैं दोस्त सकबीर अहमद का क्वेश्चन नंबर 41 से परसेंटेज बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे क्या होगा दोस्त कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में चला जाएगा। ठीक है, चाहते हैं कि मैं जीरो लेवल यानी शुरुआत से तैयारी करूं तो आप हमारे लोगो पर टच कीजिए, वहां से टोटल मेरा वीडियो खुल जाएगा, वहां से आप एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था, आज मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ना कि 65 का 4/5 कोमा 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्त, तो क्या लिखेंगे, 65 का मतलब गुना 4/5 और हम आप लोग को बताए हैं दोस्त कि कोमा मतलब क्या होता है, बराबर होता है 119 ना के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको काटिए, 5 से कम 5, 13 पचे 65, 7 से काटिए, 7 से कम 7, बच गया 4, 7 सते 49, 13 चौका 52 होता है ना, 13 चौका 52, 17 पचे 85। तो यही तो कह रहा है दोस्त, 52 जो है 85 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताया हूं कि इस प्रकार से प्रश्न को दोनों का अंतर देखते हैं। क्या करते हैं दोस्त, अंतर। तो देखिए कितना अंतर है दोनों का, घटाइए, 5 में से 2 गया, क्या बचेगा 3 बचेगा ना। हम 8 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा 3। और हम आप लोग को बताए हैं दोस्त, देखिए 85 से 52 हो गया, कितना कमी हुआ 53 का, ओ सॉरी 33 का। कितना से का अथवा से जिसको में लगा रहता है दोस्त वो हर होता है, निचला भाग होता है। तो यहाँ से घट के इतना हुआ था, है ना, 85 से घटकर 52 हुआ था, तो इसलिए और नीचे अब इतना आपको कंफ्यूज होता है परसेंट के लिए 100 से गुना, इतना आप लोग को कंफ्यूज होता है। तो आप है ना, जब भी हानि निकालना रहेगा तो दोनों में से अंतर करके जो अधिक रहेगा वो नीचे होता है। ठीक है, और परसेंट के लिए 100 और लाख प्रतिशत निकालना होगा तो दोनों को अंतर करके जो अधिक रहता है ना, जो अधिक रहता है उसको नीचे करते हैं। ये आप लोग माइंड में ठोक लो जान, ठीक है ना। तो देखा काटा कटता ही 5 से काटा ना करा, 5 से 20 पचे 100, 5 से 17 पचे 85। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 33 दूनी 66 पर 10/17, यानी कि आपको आंसर ऐसे नहीं दिया है, इसको भाग देके पॉइंट में कर दिया है। क्या किया है दोस्त, पॉइंट में। चलिए देखिए मैं 17 से 660 में भाग देता हूं। तो देखिए 17 किया 51, 17 चौका 68, चौका अधिक हो जाएगा, यानी कि 17 किया 51। ठीक है, घटाइए, 6 में से 1 गया, क्या बचेगा 5, और यहाँ क्या बचेगा दोस्त, 6 में से 5 गया 1, ठीक है 15। अब भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे दोस्त, 0 उतारेंगे, है ना। 17 से पढ़िए, 150 बार कितना भाग लगेगा दोस्त, बोलिए। 17 8 कितना होता है, बोलिए। 17 5 50, 17 छब्बीस होता है, 17 17 19 से 17 8 36 से, 17 8 36 से, 17 9 53 से अधिक हो जाएगा, हमको कम लाना है ना। 17 8 36 से 136। ठीक है, अब देखिए घटाइए, 10 में से कितना होगा, यानी कि हमारा आप इतना करने के बाद विकल्प से भी बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आएगा 38.82। ठीक है, ये आपको फास्ट बनाने का तरीका है। ठीक है, यानी कि 38.82 ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, 24.2 का 12% कौमा 14.2 के 10% से कितना ज्यादा है ना। ये यानी कि ज्यादा निकालना है, इसके पहले कम निकालना था इसके, है ना। तो देखिए क्या है, 24.2 का मतलब गुना 12%, 12/100। इसके बाद है दोस्त कोमा मतलब बराबर 14.2 के का के मतलब क्या होता है, गुना 10
10% यानी कि 10/100 होगा इतना कि नहीं, बोलिए होगा। अब देखिए क्या करते हैं दोस्त, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक 10 बैठेगा, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे यहाँ भी एक 10 बैठेगा, बैठेगा कि नहीं, बोलिए। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्त, अब क्या करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए ऊपर ऊपर। क्या करना है दोस्त, गुना कर दीजिए, या चाहिएगा ये देखिए 1000 ये आपका कट भी सकता है, क्या हो दोस्त, कट भी सकता है, मगर इसको गुना कीजिए। देखिए 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 से 48 है 2, 50 के 0 हासिल 5, 12 दूनी 24 5 29 होता है ना, 24 5 29 यानी 2904। और इधर देखिए क्या जा रहा है, बटे यहाँ है, इसको 1000 को नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ देखिए गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ तो गुना करना आसान है, 14 20 हो जाएगा बटे 1000। और देखिए भाग दे दीजिए, यहाँ 3 को है ना, शून्य से मैं बार बार बोलता हूँ कि नीचे यदि मतलब 0 से भाग देना रहे तो बहुत आसान होता है, इकाई अंक से संख्या जोड़िए मतलब गिनिए और जितना शून्य है उतना के बाद दशमलव ठोक दीजिए। तो देखिए 3 को 0 है, 1 2 3 1 2 3 यानी कि इतना हो गया 2.904। और यहाँ देखिए 1 2 3 यहाँ भी इतना कर दीजिए। ठीक है, ये आपका कुल मिला के भाग दिया गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है जो ये जो है 2.904 ना 1.420 से कितना अधिक है, क्या कर रहा है कि 24.2 का 12% 12.2 के 10% से कितना ज्यादा है, इसको से ये कितना ज्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या बोला था दोस्त, अंतर करना है, अंतर कहे तो घटाओ है ना, इसको में से इसको घटाइए और लाभ निकालना है, कितना ज्यादा है मतलब लाभ की ओर, इसीलिए कम का नीचे होगा। ठीक है, ये माइंड में ठोक लीजिए। तो घटाइए, 4 में से 0 गया 0 है ना, अब देखिए 0 में से 2 नहीं जाएगा, एक नहीं पैसा लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 2 गया, क्या बचेगा 8 बचेगा कि नहीं, बोलिए। अब यही नहीं पैसा दे दिए थे तो यहाँ 8 हो गया, 8 में से 4 गया बचेगा 4 बचेगा कि नहीं, बोलिए। और 2 में से 1 गया 1, इतना बटे हम आप लोग को बताए हैं कि जब भी लाभ कहे या अधिक कहे तो नीचे आपका क्या होगा दोस्त, अधिक वाला होगा। ठीक है, अब परसेंट निकालना है था 100 से गुना। अब देखिए 1 2 3 ये दशमलव से दशमलव बोड़ा में जाएगा कि नहीं, बोलिए चल जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 0 0 खत्म, फिर 2 से काटते हैं, ये मिटा सकते हैं आप, कुछ दशमलव उड़ गया है ना। अब 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 से 2 चौका 8, 2 से 7 1 हुआ ना, बराबर गुना कीजिए 74 गुने 100, 7400 बटे 71 होगा कि नहीं, बोलिए 7400 भगे 71। और आप क्या 71 से भाग दे दीजिए, 71 से भाग दीजिए कितना में, 7400 में, 74 में भाग दीजिए पहले तो एक बार में जाएगा ना, 71 का 71 बच गया 3। अब क्या उतरेगा 0, फिर नहीं जाएगा भाग, 71 से 30 में नहीं भाग जाएगा, एक और 0 उतारेंगे, एक जरूर उतारने का मतलब यहाँ 0 देते हैं है ना, 0 देते हैं कि नहीं, बोलिए सॉरी दशमलव देते हैं। अब बताइए अब 300 हो गया, अब कितना बार में जाएगा, 71 से कितना बार में जाएगा, तो बोलिए। देखिए आप कर लीजिए 71 गुने 5 यदि करते हैं या विकल्प से की सहायता से भी कर सकते हैं ना, यानी कि 4 बार में जाना चाहिए, 4 बार में, 4 एकम 4 7 चौ 28, देखिए 284 यानी कि 4 बार में सही है, 4 बार में सही है। कितना आया, 4 एकम 4 7 चौ 28 284। ठीक है, अब हटाइए 300 में से 284 घटाइएगा तो 16 मेरे ख्याल से बचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद 1.4 इस विकल्प में है, आप विकल्प की सहायता से जा सकते हैं। 1.4 देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है, कितना दोस्त, ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूं कि 100% समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 600 का, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 600 का मतलब गुना 5/6 है ना, इसके बाद एवं फिर कह रहा है 600 का 5/6% मतलब 100 के बीच अंतर है, अंतर मतलब घटाओ। ठीक है, अब ये काटिए 6 से एक बार में यानी कि 100 यानी क्या हो जाएगा दोस्त 500। तो यहाँ देखिए 0 0 खत्म होगा ना, 6 6 खत्म, क्या बच गया 5। तो ये लोग दोनों में अंतर कह रहा है घटाने के लिए है ना, तो 500 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्त 495 बचेगा कि नहीं, बोलिए
495 बचेगा कि नहीं, बोलिए। ऑप्शन नंबर चौथा 495 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन दिया है 600 का 5/6 एवं 600 का 5/6%। देखिए ना, दिया है 5/6% के बीच क्या अंतर है, मतलब दोनों के बीच क्या अंतर है। तो इसको निकाले तो 500 है, इसको काट किया था 5 है, इन दोनों को घटा देना है। अंतर मतलब घटा होता है, 500 में से 5 घटेगा तो 495 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, 35 रुपए को 75 रुपए के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान है। क्या कर रहा है कि 35 रुपए को 35 ऊपर लिख देंगे, है ना, फिर क्या कर रहा है 75 रुपए के प्रतिशत के रूप में, यानी कि बटे 75 और गुने 100। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसको काट कर दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। 25 से काटिए इसको, 25 चौका 100, 25 किया 75। अब कटेगा नहीं, कटेगा। अब देखिए गुना कीजिए, 35 चौका कितना होता है दोस्त, 140 होता है। नहीं विश्वास तो देखिए गुना कीजिए, 500 के 20 के 0 हासिल 2 4 12 2 14, 140 बटे 3 होगा कि नहीं। ये आपका जो भी आएगा प्रतिशत में आएगा। ठीक है, अब देखिए इतना विकल्प नहीं दिया है, क्या किया दोस्त, पूर्णांक में लिखा है। पूर्णांक पढ़िए, 3 चौके 12 बच गया 2 यानी कि 20, 3 छक 18 बच गया 2 यानी कि 3, 46/2/3%। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को आप इजी वे में ऐसे बना सकते हैं। 35 रुपए को 75 रुपए के, है ना, क्या है 75 रुपए के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 35 ऊपर 75 नीचे, ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, काट दिए, आपका आ गया 46/2/3%। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत में जब भी आप बनाते हैं दोस्त, यूनिट, जो यूनिट रहता है सेम होना चाहिए। ठीक है, घंटा तक घंटा में, मिनट तक मिनट में, केजी तक केजी में, है ना, मीटर तक मीटर में, ये आपका यूनिट सेम रहना चाहिए, तभी प्रतिशत को आप सही से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, इसको बनाने से पहले कुछ बातें। ये बताइए, एक दिन बराबर कितना घंटा होता है, बोलिए। सभी लोग कमेंट्स कीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद लास्ट में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सभी को पता होगा। कितना घंटे, 24 घंटे। और ये बताइए कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटा पूछ ले है, कितना घंटा पूछ रहा है दोस्त, 2 घंटा। तो 2 घंटा बराबर कितना मिनट होगा, 120 मिनट। क्या हो जाएगा दोस्त, 2 घंटा बराबर 120 मिनट। ध्यान रखिएगा, मिनट। और कहा है क्वेश्चन एक दिन का, तो एक दिन में 24 घंटा, ये आपका घंटा में आया है और ये आपका मिनट में आया है। गलत बात है कि नहीं, यूनिट सेम नहीं ना है। तो इसको भी हम मिनट में करने के लिए 60 से गुणा करेंगे और परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको काटिए, 0 0 गुणा में 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कम 2, है ना, 12 दूनी 24। अब इन में काटिए, 2 से 50 दूनी 100, 2 से 6 दूनी 12 और 2 से 25 दूनी 50, 3 दूना 6। आखिरी मेरा क्या बच गया दोस्त, 25/3% होगा कि नहीं। तो यही तो दिया, देखिए दिया है ऑप्शन नंबर दूसरा, 25/3%। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के समझ में 100% आया होगा। ठीक है, फिर से समझिए बात। कह रहा है किसान कि 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है, तो 2 घंटा है तो इसको मिनट में बदलिए। ठीक है ना, हम मिनट में करके 60 दूनी क्या होता है दोस्त, 120 होता है। और कह रहा है एक दिन का, तो एक दिन बराबर हम जानते हैं कि 24 घंटा होता है। तो ऊपर वाले जो मिनट में किए हैं, तो नीचे को मिनट में करेंगे। मिनट में करने के लिए 60 से गुणा, काट पीट कर दिए, है ना, कितना आ गया 25/3%, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है। तो चलते हैं एक और इसी प्रकार से क्वेश्चन है ना, आपको वो बन जाएगा तो 100% समझ में आएगा। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की दुनिया में क्या कर रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यूनिट का ध्यान रखेंगे, है ना। तो देखिए क्या कर रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन बराबर कितना घंटा, 24 घंटा। क्या होता है दोस्त, एक दिन बराबर 24 घंटा। तो इसको हम क्या में करेंगे दोस्त, मिनट में। तो मिनट में करने के लिए 60 से गुना, एक दिन का कितना प्रतिशत, कितना जहां आ गया ना दोस्त, x मान लीजिए, x प्रतिशत
बराबर 4 घंटे व 30 मिनट होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। ठीक है, तो आपको देखिए 4 घंटा 4 गुने 60 मिनट में कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है ना। तो देखिए 4 घंटे पूछ रहा है, 6 चौका 24, क्या होगा 6 चौका 24, ये मिनट में हो गया। और देखिए ना 30 मिनट और दिया, 30 मिनट जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कि नहीं बोलिए, जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्त, 270 मिनट। देखिए 0 4 3 7 और 2 हो गया ना। यानी कि देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक दिन का ना कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट है। ठीक है, तो यही आपका हो गया। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 0 0 बोरा में जाएगा ना। अब देखिए 2 से काटना है, 2 से काटते हैं, ये 3 बार, ये 5 बार, होगा कि नहीं। अब देखिए 3 से काटते हैं, 3 कम 3, 3 9 27। ठीक है, अब देखिए फिर 3 से काटना है मेरा, 3 8 24, 3 तरीके 9। फिर देखिए 2 से काटना है मेरा, 2 चौके 8 और 2 से 15 बार, हो गया क्या बोलिए। अब लास्ट मेरे पास लिखते हैं 7 दोस्त 4x 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 बटे 5 बराबर 15। कुछ नहीं है, 1 है, अब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4x गुने 1 क्या होगा दोस्त, 4x बराबर 15 पचे 75, या x बराबर 75 बटे 4%। तो आप देखिएगा दूर दूर तक इतना आंसर नहीं दिया है, इसको क्या किया दोस्त, पूर्णांक निश्चित कर दिया। तो पूर्णांक हम ही कर लेंगे, 18 चौक 72 बच गया 3, यानी कि 18 पूर्णांक 3 बटे 4%, यही तो हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है कि एक दिन बराबर 24 घंटा, 24 घंटा में है, उसको मिनट में करेंगे 60 से गुना करके। तो एक दिन का, ठीक है, काम गुना कितना प्रतिशत, कितना, तो कितना है नहीं पता है, तो x प्रतिशत बराबर 270। 270 कहाँ है दोस्त, ये आपका 4 घंटा 30 मिनट दिया हुआ है, उसको हम मिनट में चेंज कर दिए। 6 चौका 24 है ना, और प्लस 30 मिनट और 270 मिनट कर दिए, काट कर दिए, एक्स की वैल्यू निकाल दिए। अब कहा गया 18 पूर्णांक 3 बटे 4%। मजा आवत है जान, मजा आवत है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करबो ना। मोबाइल सिंसिन के सब्सक्राइब कीजिए हो जान, ठीक है, मोबाइल दोस्त लोग से मांग के सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 47 क्या कर रहा है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः मतलब होता है क्रम से 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये दोस्त आपको क्या करना होगा, परसेंट अपने आप में 100 होता है ना। एक संख्या कह रहा है कि 20% कम है, तो 100 में से 25 कम है ना, क्रमशः कह रहे हैं 25% कम है, तो 100 में से 25 घटा दीजिए, कितना बचेगा दोस्त 75। और दूसरी संख्या कह रहे हैं कि एक ना 20% कम है, तो 100 में से 20 घटाइए, कितना बचेगा 80। और हम आप लोग से बताए हैं का अथवा से जिसको में लगता है वो नीचे होता है, हर होता है ना। ये देखिए एक संख्या, दो संख्या और ये हो गया 3 संख्या, ठीक है। तो माना कि तीसरी संख्या 100 है, क्या मानेंगे दोस्त, माना कि तीसरी संख्या 100% है, ठीक है। तो ये देखिए कर रहे हैं दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी कि यहाँ से चलना है, क्रमशः मतलब क्रम से, है ना। क्या कह रहा है 25% कम है, तो 100 में से 25 कम है, तो कितना बचेगा 75 बचेगा कि नहीं, बोला बचता है ना 75। फिर कह रहा है ना दूसरी संख्या तीसरी से 20% कम है, तो 20 घटा दे वही क्रम मिलेगा, कितना बचती हो जान 80, बचता है कि नहीं, बोला बचता है ना। अब देखो क्या कहते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितना है दोस्त 75, और दूसरी संख्या का जिसको में हम आप लोग के बार बार बताते हैं कि का अथवा से जिसको में लगा रहता है वो आपका हर होता है, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा, ठीक है। और देखिएगा दोस्त इसमें विकल्प थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, क्या किया है दोस्त, विकल्प गड़बड़ किया है। लास्ट में जो चौथा दिया है 93 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, जो कि विकल्प गलत है, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको काटते हैं, 0 0 गुणा में, और 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, 5 से गुणा कीजिए, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 7 पचे 35 2 37 बटे 4%, ठीक है। अब इसको भाग देते हैं, 4 से 375 में भाग देते हैं, 4 9 36, क्या बच गया 1 15, है ना, 4 तिहाई 12,
देखा था मानो, बच गया 3, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट देंगे तो 0 बैठेगा। 4 सते 28, देखा था 28, ठीक है, बच गया 2, 4 पचे 20, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 93.75, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर चौथा में सुधार लिया हो जान याद से, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 93.75 इज द राइट आंसर, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का, तीसरी में लगा का तो तीसरी संख्या नीचे होगा, ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो वही बात हो जाएगा दोस्त, फर्स्ट संख्या दूसरा संख्या और ये हो गया तीसरा संख्या। माना कि जिससे तुलना करता है ना दोस्त उसको आप 100 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्रमशः पहले है ना, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या 100 क्या कर रहा है 20% और 50% अधिक है ना, अधिक के बाद कर रहा है तो क्या होगा 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलिए, 120 और क्रमशः पहले है और ये 100 कितना हो जाएगा दोस्त 150, ठीक है। ये हम नहीं क्वेश्चन ही कह रहा है, क्रमशः मतलब होता है क्रम से, शुरू से, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है दोस्त 120। अब देखिए क्या कर रहा है, तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या क्या है 100 है, तो हम बार बार बोल रहे हैं प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, बार बार बोल रहे हैं, जिसको मैं का अथवा से लगा रहता है दोस्त वो नीचे होता है, हर होता है। 100 गुणा में क्या बच गया 120%, यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया है, जो उससे तुलना करता है ना जिससे उसको 100 मान लीजिए, और बाकी क्रमशः कह दिया है 20% अधिक मतलब 100 में जोड़ के लिखिए, और 20% कम ही कहता है 100 में घटा के लिखते, ये तो कॉमन चीज है। ये परसेंट का ऐसा टॉपिक है ना फ्रेंड्स जो हर चैप्टर में काम देने वाला है, लाभ हानि ट्रेन जितना भी कहे 20% अधिक तो 100 में जोड़ दीजिए 120 हो जाएगा, 50% अधिक तो 100 में जोड़ दीजिए 50 150, 50% कमी 100 में से 50 घटा दीजिए 50 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो वही बात कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड और ये हो गया थर्ड, है ना। तो तीसरा संख्या 100 मान लेंगे, है ना। फिर क्या कर रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, तो 30% अधिक का मतलब 130 और 50% अधिक का मतलब 150, होगा कि नहीं बोलिए, होना ही पड़ेगा, ये आपका 100 यहाँ लिख लीजिए सीधा में रहेगा। अब ये क्या कर रहा है, पहली संख्या, तो पहली संख्या हो गया 130, अब क्या कर रहा है दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या में का लगा कि ये आपका नीचे हो जाएगा और प्रतिशत निकालना है तो आपका 100 से गुणा हो जाएगा। समझ में आवत हो ना बाबू, बाबू समझ में आवत हो ना, चलो ठीक बात, देखा काटा 0 बोरा में 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, अब 13 दूनी 26 पर 1 0 बटे 3, होगा कि नहीं बोलिए, यह 3 है, 3 बार कटल है, यानी कि 260 बटे 3%, तो इतना तो नहीं दिया है, इतना नहीं दिया है, इसको पूर्णांक में तो लीजिए 3 8 24 बच गया 2 तो 20 हो गया, 3 6 18 बच गया 2, है ना, 86.2 बटे 3%, ऑप्शन नंबर चौथा में दिया है, ऑप्शन नंबर चौथा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग के समझ में 100% आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में, ये आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन 50 और शतक पूरा चुके हैं हम लोग प्रतिशत का, है ना। क्या कर रहा है 50, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके 2 पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है, फिर कौमा दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है दोस्त, ये अधिक और कमी वाला की बात कह रहा है, ठीक है। तो कमी कहें, मैं आपको बार बार बताया हूं कि कमी यदि कहे मतलब हानि हो रहा है तो अधिक वाला नीचे होगा, यदि लाभ कहता या ज्यादा कहता तो कम वाला नीचे होता है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 गो बेटा हो गया, इसको हम 100 मानेंगे। फिर देखिए क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके 2 पुत्रों का वेतन, ये का 2 पुत्र कहाँ से आएगा, बातों से ना आएगा, है ना, ये बाप हो गया और 2 गो बेटा हो गए,
क्या कर रहा है 30% और 37% कम है, यानी कि 30%, 30 घटाएंगे 100 में से तो कितना बचता है 70 बचता ही। और क्रमशः पहले है कि 37% कम है तो 100 में से 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा जान 63 बचते ही कि नहीं, बोला घटा के देख सकला ना। तो अब देखो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि दूसरे पुत्र का वेतन, दूसरे ये देखा 63 ना, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये देखिए कितना प्रतिशत कम है। तो हम आप लोग शुरू में बताए हैं कि रियल में कितना कम है, रियल में दोनों को अंतर करेंगे है ना। जैसे 70 से 63 हो गया, कितना कमी हुआ दोस्त, सभी को पता है 7 के। और कितना से कमी हुआ है तो 70 से, का अथवा से लगा रहता है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, का अथवा से लगा रहता है दोस्त वो हर होता है। और नहीं तो मैं बताऊं जब भी कमी कहे हानि कहे तो जो इन लोग दोनों में अधिक रहे वो नीचे होता है, और लाभ के बाद कहे तो जो इन लोग दोनों में कम रहता है वो नीचे होता है, ठीक है। और नहीं तो मैं तो बार बार बताइए रहा हूँ कि का अथवा से जिसको मैं लगा रहा हूँ वो हर होता है, निचला होता है, ठीक है। अब काट दीजिए 7 से 10 बार में 0 खत्म, यानी कि 10%। क्या है दोस्त, ये दूसरा पार्ट 10% क्या है, कमी है ना। तो उम्मीद करते हो जान कि तोहनी के एकदम 100% समझ में आई हो। तो अगर तोहनी के समझ में आवत हो तो जान तो दोस्त यार रिश्तेदारी टोटल को मोबाइल मांग के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कराइए, लाइक करा, फवान ढेकन करावा हो जान, ठीक है। करबू कि नहीं, बोला चला गाना सुना दियो एगो, जान मारे ललका लहंगवा गोरी, चला आगे, ठीक है दोस्त। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।